बच्चों आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 3 जो चल रही थी वही कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका 3 सवाल हो गए थे, चौथा सवाल कर रहे हैं। चौथे सवाल में देखो लैंग्वेज काफ़ी लंबी है तो हमने सारी लिखी नहीं है, जो मेन चीज़ थी वो लिख ली। किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। इसमें कह रहे हैं कि उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है, जो ये है बना हुआ। इनको देखकर अपनी अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, वो हमें संख्या बतानी है। ठीक है, केंद्रीय कोण दे रखा है, रंग दे रखे हैं और शिक्षार्थी संख्या बतानी कैसे बताएंगे। देखो हमने सारे तरीके सीख चुके हैं एग्जाम्पल के द्वारा। ये ऐसे होगा, देखो इसमें जो केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण पूरा चक्कर कितने होता है 360 का, और शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है 36। इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, कितना आ गया 18। तो नीला रंग 18, नीला रंग 18, नीला रंग वाले जो शिक्षार्थी हैं वो 18 होंगे। और 60 सफ़ेद केंद्रीय कोण 60 बटे 360 गुणा 36, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, कितना आ गया 6 आ गए। 6 शिक्षार्थी कौन से हैं? सफ़ेद, 6 शिक्षार्थी सफ़ेद रंग पसंद करने वाले हो, हल्का नीला 120 बटे 360 गुणा 36 की शिक्षार्थी कुल संख्या 36 से 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, कितना आ गया 12। यानी कि हल्का रंग नीला पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं 12। ठीक है, बस यही बताना, शिक्षार्थी संख्या बतानी थी। सफ़ेद नीला 18, नीला रंग पसंद करने वाले सफ़ेद 6 और हल्का नीला 12। ठीक है, ऐसे निकाल दो। देखो अगला जो सवाल है वो उनको पहले सवाल देख लो, इसको आप उतार लेना। ठीक है, 5वां सवाल ये है और 6ठा ये वाला सवाल उतार लेना आप। ठीक है, इसको रोक कर अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी संकुल के 4 विद्यालयों के ABCD 4 विद्यालय हैं, इनके कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज, गणित की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्राप्त अंकों के आधार पर पाईग्राफ बनाना है हमको पाईग्राफ बनाना। पाईग्राफ के लिए हम क्या चाहिए? प्राप्त अंक हमको चाहिए केंद्रीय कोण। ठीक है, केंद्रीय कोण चाहिए, तो हमको जैसे यहाँ पे अंक है तो हमको टोटल अंक भी चाहिए होंगे। टोटल अंक इनको सबको जोड़ लेंगे। कैसे? इनको सबको जोड़ लो, 5 5 10 का 0, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 1 हासिल का 9, यानी कुल कितने हैं 90। अब सब आ जाएगा। अब इसका केंद्रीय कोण निकालना है। अगर इसका केंद्रीय कोण निकालना है ठीक है, केंद्रीय कोण इसका निकालना कैसे करेंगे हम? 20 बटे टोटल यानी 90 गुणा के पूरे के चक्कर जो होता है 360 का होता है, इसलिए इससे करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये वाला 0 रहने दो, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 चौक 36, तो 20 चौक 80 डिग्री, ए के लिए 80 डिग्री और इसके लिए V के लिए 25 बटे 90 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, तो इसके लिए 25 चौका 100 डिग्री। C के लिए 30 बटे 90 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 4 3 12, यानी कि 120 डिग्री। और D के लिए केंद्रीय कोण 15 बटे टोटल 90 और 360 से गुणा। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 15 चौका 60। सारे केंद्रीय कोण आ गए। पाईग्राफ बना सकते हैं आराम से। पाईग्राफ के लिए हम क्या चाहिए? वृत्त और उसमें
ये 100 डिग्री, बी के लिए 80 डिग्री ए के लिए, और 120 डिग्री सी के लिए, और 60 डिग्री डी के लिए। ये हो गया हमारा पाई ग्राफ। ठीक, ऐसे बनाते हैं। केंद्रीय कोण हमको निकालना था, वो हमने ऐसे आसानी से निकाल लिए, पाई ग्राफ आसानी से बना दिया। ठीक है, सबको एग्जाम्पल में हम बता सकें आपको। देखिए ये छठा क्वेश्चन, ये देखो, धुंधला दिख रहा है। देखो छठा क्वेश्चन, ये देखो, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब इसको हमको पाईग्राफ बनाना है, तो वही चीज़ है। पाईग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमको इंडिविजुअल संख्या तो है, इसके साथ साथ हमें टोटल संख्या भी चाहिए होगी। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 15 15 30 30 और 40 70 20 90 और 1 10, यानी कि 100। टोटल कितनी है, टोटल है 100। तो विभिन्न ब्रांडों के अलग अलग हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। तो ए के लिए केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, 40, वही जो पिछले सवाल में किया था वैसा ही करेंगे। 40/100 गुणा पूरा चक्कर कितना होता है 360 का, तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, 4 छंग 24, ठीक है, 4 3 12, 12 और 2 14, यानी 144 डिग्री ए के लिए आ गया। और बी के लिए कितना आ जाएगा, बी के लिए निकालो 20/100 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 36 दूनी 72 डिग्री आ गया बी के लिए। और सी के लिए आ जाएगा 15/100 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 3 8 24, 3 एकम 3 3 और 2 5, यानी कि 54 डिग्री आ गया किसके लिए, सी के लिए। ठीक है, अब डी का निकाल लेंगे। डी के निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 सेम से मजा आएगी, 15 है तो इसका भी 15/100 गुणा 360, जब इसको काटेंगे इसका भी कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। और ये ई के लिए 10/100 गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 36, यानी डी के लिए 36। तो हम पाईग्राफ आसानी से बना लेंगे। ये ए का केंद्रीय कोण, ये वी का, ये सी का, ये डी का और ये ई का। आप विधिवत रूप से ऐसे साफ साफ केंद्रीय कोण, ये अलग से रफ काम करके यहाँ पर केंद्रीय कोणों का मान लिखेंगे। टेबल अच्छी साफ सुथरी दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम पाईग्राफ बनाएंगे। पाईग्राफ बनाने के लिए पूरा एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र में सबसे बड़ा कोण कितना है, 144 है, 144 ए, फिर 72 बी, फिर सी 54, फिर डी, ये भी 54 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद है ई, यानी 36 डिग्री ई। ये हो गया पाईग्राफ। सवाल नंबर 6 के लिए पाईग्राफ बन गया आसानी से, है ना। ऐसे केंद्रीय कोण निकालते हैं और पाईग्राफ बना लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, जैसे हमने रफ काम करा है ना, आप सारा का सारा काम फिर चांदे से करना, चांदा रखना, उससे नाप के ये 144 डिग्री होना चाहिए, 72 डिग्री होना चाहिए आपकी कॉपी पे।
ठीक है, हमारे पास हम तो रफ काम करा है, दिखा दिया ये 144, 72, 54, 54 और 36। आप चांदी से नाप कर 144, 72, 54, 54 और 36 बाकायदा करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई, छोटी सी क्लास थी। आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।